रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोजा है और हमारा तीसरा पारा भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू। या रब्बल आलमीन हमें हक दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी कर सके और हमें बातिल भी दिखा दे या रब्बल आलमीन ताकि हम उससे इज्तनाब कर सके आमीन सुम्मा आमीन। आइए अब हम इंशाल्लाह आगाज करते हैं अपने तीसरे पारे का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये है रसूल फजीलत दी हमने उनमें से बास को बास पर। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ऊपर उसकी निस्बत लेके जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रसूलों में से बास रसूल ऐसे हैं जिनको हमने फजीलत दी, लेकिन हमारे लिए जब अहकामात आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत बकरा के आखिरी रुकू में इंशाअल्लाह हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि आमना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुल। कि हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम किसी भी एक रसूल में कोई फर्क नहीं करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया तो उसकी निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तरफ करते हैं कि ये रसूल है, फजीलत दी हमने इनमें से बास को बास पर। इनमें से कोई है जिससे कलाम किया अल्लाह ने और बुलंद किए उसने इनमें से बास के दर्जात और अता की हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली हुई निशानियां और मदद की हमने उनके रूहुल कुदस से। और अगर चाहता अल्लाह तो ना लड़ते आपस में वो लोग जो हुए उनके बाद इसके बाद के जो आ चुकी थी उनके पास खुली निशानियां, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। तो उनमें से कोई वो है जो ईमान ले आया और उनमें से कोई वो है जिसने कुफर किया। और अगर चाहता अल्लाह तो वो बाहम जंगो जदाल ना करते, लेकिन अल्लाह करता है जो वो चाहता है। अब इस आया में देखने की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते तो वो आपस में जंगो जदाल ना करते। तो हमारे ज़हन में फिर ये सवाल आता है कि जब अल्लाह ही नहीं चाहते तो फिर तो उन्होंने आपस में लड़ना था। यहाँ पे ये बात सोचने की और समझने की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में हमें इम्तिहान के लिए भेजा है और हमें इस चीज की आजादी है कि हम अपनी आजादी से जो फैसला करेंगे, लेकिन उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आखिरत में निकलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जबरदस्ती अगर किसी को एक राह पे ले जाते तो फिर इम्तिहान किस चीज का होता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए फरमाते हैं कि अगर चाहता अल्लाह को ना वो बाहम जंगो कताल करते, लेकिन अल्लाह करता है जो वो चाहता है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए खर्च करो इसमें से जो दिया है हमने तुमको इससे पहले कि आ जाए वो दिन के ना हो खरीदो फरोख्त जिसमें और ना दोस्ती और ना सिफारिश और कुफर करने वाले ही जालिम हैं। और अब यहाँ पे ये देखिए कि ये आयत अब इंशाल्लाह बार बार काफी आयात में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात करेंगे। देखिए एक तो इन्फाक वो है जैसे हम सदकात में देते हैं रिश्तेदारों को, गरीबों को, मस्कीनों को, मोहताजों को, जिस चीज को भी हम देते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्होंने मानी थी कि अल्लाह की राह में वक्फ कर दूंगी। फिर जब उसकी वलादत हुई तो कहने लगी कि मेरे रब मैंने तो जन्म दिया है लड़की को, जबकि अल्लाह खूब जानता है जो उसने जाना। क्योंकि हुआ क्या था कि जब उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैं इसको बैतुल मक़दस के लिए वक्फ कर दूंगी, अब जब बेटी पैदा होगी तो वो घबरा गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है जो वो करना चाहता है और नहीं होता लड़का मानिंद उस लड़की के। और मैंने नाम रखा उसका मरियम, मैं पनाह में देती हूँ इसको तेरी और इसकी औलाद को शैतान मर्दों से। देखिए कहाँ दुआ माने मांगी और कहाँ पे जाके पूरी हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो कबूल फरमाया इसको उसके रब ने उम्दा कबूलियत के साथ और परवान चढ़ाया उसे उम्दा परवरिश से और कफील बनाया उसका ज़करिया को। जब भी जाता उसके पास ज़करिया महराब में तो पाता उसके पास खाना। कहा ए मरियम कहाँ से आया है तेरे पास से ये
کہا اس نے کہ یہ ہے اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہیں، وہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے جو خالو ہیں حضرت زکریا، وہ ان کی کفالت کرتے ہیں اور یہ مسجد ہی میں رہتی ہیں اور وہیں پہ ان کا دن رات رہتی ہیں رات کو سونے کے لیے، کیونکہ حضرت زکریا جو تھے وہ ان کی خالہ کے ہسبینڈ تھے، تو وہ واپس اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھی اور پھر سارا دن وہ بیت المقدس میں رہتی تھی۔ اب وہاں پہ وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ایک دن حضرت زکریا ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل ہے، تو وہ جب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ تو زکریا نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل ہے تو انہوں نے پھر جو دعا کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اب وہ قصہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ وہاں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے اولاد صالح، بے شک تو سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس آواز دی اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا تھا نماز کے لیے محراب میں، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور سردار اور رغبت نہ کرنے والا اور نبی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہا اس نے کہ میرا رب کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا جبکہ ہو گیا ہوں میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اس طرح اللہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرح تو خود دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اور جب ان کو کچھ خبریں مل گئی تو ایک دم سے گھبرا گئی کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اور اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، کیونکہ اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ ہوتا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر واقعی یہ خوشخبری ہے تو مجھے کوئی نشانی اس کی بتاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اس نے نشانی تیرے لیے ہے کہ نہ تو بات کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے اور تسبیح بیان کا صبح شام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو کہا کہ بات نہیں کرنی، اور اب جب یہ اتنی بڑی خوشخبری ملی تو کرنا کیا تھا کہ صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرو۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے اور تجھ کو پاک کیا ہے اور تجھ کو برگزیدہ کیا ہے تمام دنیا کی عورتوں سے، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ خبروں میں سے ہے غائب کی جو ہم وہی کرتے ہیں تمہاری طرف، اور نہیں تھے تم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلم بطور پورا کہ کون ان میں سے ہوگا کفیل مریم کا، اور نہ ہی تھے تم ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں بھیجنا تھا تو ہر کسی کو یہ تھا کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کو ملے۔ اب واپس آپس میں جب ان کی بحث ہوئی تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یوں کہتے ہیں کہ ہم کلمے جیسے لکڑی کی ہوتی ہے قلم ہوتی ہے تو ہم پانی میں بہائیں گے، جس کی قلم آگے نکل جائے گی وہ اس کی کفالت کرے گا، اور ہر دفعہ 3 دفعہ ایسے کیا اور ہر دفعہ جس کی باری نکلی وہ حضرت زکریا تھے، اور پھر سب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ بھی یہی چاہتا ہے، تو حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی ذمہ لے لیا تھا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو ایک کلمہ کی اپنی طرف سے جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، ہوگا آبرومند دنیا میں اور آخرت میں اور ہوگا مقربین میں سے۔ اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں تھی تو ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا ہے تو آ کے مریم علیہ السلام کو وہ خوشخبری دیتا ہے، اور مریم اب سوچے ذرا کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ یہ آگے آئے گا کہ وہ کہتی ہے کہ میں تو کنواری ہوں، مجھے آج تک کسی آدمی نے نہیں چھوا، تو کتنا بڑا امتحان تھا نا ان کے لیے یہ بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گفتگو کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں اور ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ کہا مریم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں بچہ جبکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے؟ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی امر کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، اور علم عطا کرے گا وہ اسے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ علم عطا کرے گا وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا، اور ہوگا رسول بنی اسرائیل کی طرف، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ، یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت
परिंदों की। अब यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौजज़ात दिए थे, अब उसका जिक्र है कि जब वो थोड़े बड़े होते हैं, सबसे पहली बात कि जब वो मरियम अलैहिस्सलाम अपने गांव वापस आती हैं वो बच्चे को लेकर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि तुम कहना कि ये बच्चा जवाब देगा और तुमने कोई बात नहीं करनी है। और ये पहले वो बच्चे थे जो माँ की गोद में बोले थे। और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको जो मौजज़ात हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं का जिक्र करें कि बेशक मैं बनाता हूँ तुम्हारे सामने मिट्टी से सूरत परिंदे की, फूंक मारता हूँ उसमें तो हो जाता है वो परिंदा हुक्म से अल्लाह के, और तंदुरुस्त कर देता हूँ पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को, और जिंदा कर देता हूँ मुर्दों को हुक्म से अल्लाह के, और बना देता हूँ तुमको जो कुछ तुम, और बता देता हूँ तुमको जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम जखीरा रखते हो अपने घरों में। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। और तस्दीक करता हूँ उसकी जो था मुझसे पहले तौरात में से, और ताकि मैं हलाल कर दूं तुम्हारे लिए बास चीजों को जो हराम कर दी गई थी तुम पर, और आया हूँ तुम्हारे पास निशानियों के साथ तुम्हारे रब की तरफ से, तो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को जानने वाला है, और बेशक अल्लाह है मेरा रब और तुम्हारा भी रब है, तो इबादत करो उसी की, यही सीधा रास्ता है। सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर जब महसूस किया ईसा ने उनकी तरफ से इनकार, तो कहा कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ से। कहा हवारियों ने कि हम हैं मददगार अल्लाह के, ईमान लाए हम अल्लाह पर और गवाह रहे कि हम सब फरमाबरदार हैं। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ मांगी कि रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूला फकतुबना मा शाहिदीन, कि ए हमारे रब ईमान ले आए हम उस पर जो नाजिल फरमाया तूने, और इत्तबा की हमने रसूल की, तो लिख दे हमको गवाही देने वालों में से। और मकर किया उन्होंने और तदबीर की अल्लाह ने, और अल्लाह है बेहतरीन तदबीर करने वाला। तो फरमाया अल्लाह ने, ए ईसा बेशक मैं उठा लूंगा तुझे अपनी तरफ और पाक करूंगा तुझे उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, और रखूंगा उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की गालिब इन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया क़यामत के दिन तक। फिर मेरी तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर मैं फैसला कर दूंगा तुम्हारे दरमियान उसका जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। बस रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो दूंगा मैं उनको अजाब सख्त दुनिया में और आखिरत में, और ना होगा कोई उनका मददगार। और बस रहे वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, पूरा पूरा बदला दूंगा उनको। और अल्लाह सुब्हानहू तआला दोस्त रखता है उन लोगों को जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और अल्लाह नहीं दोस्त रखता जालिमों को। ये जो पढ़कर सुनाते हैं हम तुमको आयात में से, और तज़किरा बताते हैं, और ये बड़ा पुरहिकमत तज़किरा है। यकीनन मिसाल ईसा की अल्लाह के नजदीक मानित है मिसाल आदम की, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जो थे उनके तो माँ बाप नहीं थे, और हजरत ईसा जो थे वो बिन बाप के थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तख्लीक की उसने उसकी मट्टी से, फिर फरमाया इससे कि हो जा, और वो हो गए। यही हक है तेरे रब की तरफ से। होना हरगिज़ शक करने वालों में से। बस जो कोई हुज्जत करे तुझसे इस बारे में इसके बाद कि कुछ आ चुका तेरे पास इल्म है, कि आओ बुलाएं हम अपने बेटों को और तुम बुलाओ अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को तुम अपनी औरतों को, हम खुद आते हैं और तुम भी खुद आओ, बस मुबाहिला करें, फिर भेजे लानत अल्लाह की झूठों पर। अब यहाँ पे क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वफद आया था, तो उसने आके जो पूछा नबूवत के बारे में क्वेश्चंस पूछे, और उनको ये यकीन भी हो गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पक्का यकीन था कि उनको इस बात का यकीन हो गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, लेकिन वो जिद की वजह से वो नहीं मान रहे थे। तो उस पर भी ये आयत नाजिल हुई कि उनको कहो कि वो भी बाहर निकले और हम भी बाहर निकलते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर फैसला कर देंगे। यकीनन यही है बयान बिल्कुल सच्चा, और नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के, और बेशक अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। बस अगर ये फिर जाए तो यकीनन
یقیناً اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اور کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ نہ عبادت کرے ہم سوائے اللہ کے، اور نہ شریک بنائے اس کے ساتھ کسی کو، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو کارساز اللہ کے سوا۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہو وہ لوگ جو جھگڑتے ہو ایسی بات میں تمہیں نہیں اس کا علم، تو کیوں جھگڑتے ہو ایسی بات میں کہ نہیں ہے تمہیں جس کا کچھ علم، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ نہ تھا ابراہیم یہودی نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب کے سب ایک اللہ کا فرما بردار، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ ساتھی ہے مومنوں کا۔ خواہش رکھتے ہیں ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر دے وہ تم کو، حالانکہ نہیں گمراہ کر رہے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لے دن کو اور دن کے شروع میں، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، شاید کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اہل کتاب نے کیا کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی پہلے بات سنو، اور پھر کہو کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہم بھی مسلمان ہو جاتے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن تم اس سے انکار کر دو کہ ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے اور تم مجھ سے مرتد ہو جاؤ۔ اب یہ چلاکی کیا کرتے تھے کہ ایک بندہ جب ایسے کہے گا تو دوسرے جو ابھی نئے نئے اسلام میں آنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ لو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی، یہ تو اسلام میں آنے کے بعد نکلے نا۔ تو ان کی یہ سازش تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کے بیان کر دی، مت بات مانو مگر اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، کہہ دو بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ دیا جائے گا کسی کو ویسا ہی جو دیا گیا تم کو، یا وہ حجت قائم کر دیں گے تم پر تمہارے رب کے روبرو، کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے، خاص کر لیتا ہے وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھتے تو اس کے پاس ڈھیروں مال تو لوٹا دے وہ تجھ کو، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ایک دینار تو نہ لوٹائے وہ تجھ کو مگر یہ کہ رہ تو اس کے سر پر کھڑا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ، اور بولتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ان کی ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے خود ہی سے گھڑ لیا ہوا تھا کہ اگر کوئی اہل کتاب اگر کوئی ایک یہودی دوسرے کے قرض دیتا ہے یا اس کا مال لیتا ہے تو وہ اس کو واپس لوٹا دے گا، اگر گری ہوئی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو واپس لوٹائے گا، لیکن اگر وہ کسی اور مسلمان کی ہے یا کسی کی ہے تو اس میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں جھوٹ بولتی ہو اس کے بارے میں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقوی اختیار کیا، تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے متقیوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے، تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو کہو کہ وہ بھی باہر نکلیں اور ہم بھی باہر نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ یقیناً یہی ہے بیان بالکل سچا، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ بس اگر یہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اور کہہ دو اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ نہ عبادت کرے ہم سوائے اللہ کے، اور نہ شریک بنائے اس کے ساتھ کسی کو، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو کارساز اللہ کے سوا۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔
اور اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं, ए अहले किताब क्यों झगड़ा करते हो तुम इब्राहिम के बारे में, हालांकि नहीं नाजिल की गई थी तौरात और अंजील मगर इसके बाद, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते हो? ये तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हो वो लोग जो झगड़ते हो ऐसी बात में तुम्हें नहीं उसका इल्म, तो क्यों झगड़ते हो ऐसी बात में कि नहीं है तुम्हें जिसका कुछ इल्म और अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते हो। ना था इब्राहिम यहूदी ना नसरानी, बल्कि था वो सब के सब एक अल्लाह का फरमाबरदार और नहीं था वो मुश्रिकों में से। बेशक ज्यादा करीब लोगों में से इब्राहिम से वो लोग हैं जिन्होंने पैरवी की उसकी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह साथी है मोमिनों का। ख्वाहिश रखते हैं एक गिरोह अहले किताब में से कि काश गुमराह कर दे वो तुमको, हालांकि नहीं गुमराह कर रहे मगर अपने आप को, और नहीं वो शऊर रखते। ए अहले किताब क्यों इनकार करते हो तुम अल्लाह की आयत का जबकि तुम खुद गवाही देते हो। ए अहले किताब क्यों खलत मलत करते हो तुम हक को बातिल के साथ, और छुपाते हो हक को जबकि तुम जानते हो। और कहा एक गुरु ने अहले किताब में से ईमान ले आओ इस पर जो नाजिल किया गया उन लोगों पर जो ईमान ले दिन को और दिन के शुरू में, और इनकार कर दो इसके आखिर में, शायद वो इससे दिल बर्दाश्ता हो जाए। अब यहाँ पे देखिए अहले किताब ने क्या कहा कि आप अपने लोगों को, बेसिकली वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाओ और वहाँ पे बैठ के उनकी पहले बात सुनो और फिर कहो कि हमें बहुत अच्छा लगा, हम भी मुसलमान हो जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अगले दिन तुम इससे इनकार कर दो कि हमें तो इस बात की समझ नहीं आई है और तुम मुझसे मुर्तद हो जाओ। अब ये चालाकी क्या करते थे कि एक बंदा जब ऐसे कहेगा तो दूसरे जो अभी नए नए इस्लाम में आने वाले हैं वो सोचेंगे कि लो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इनको नहीं समझ आई तो फिर इसमें कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी, ये तो इस्लाम में आने के बाद निकले ना। तो इनकी ये साजिश थी जो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे खोल के बयान कर दी। मत बात मानो मगर उसकी जिसने पैरवी की तुम्हारे दीन की, कह दो बेशक हदायत तो अल्लाह ही की हदायत है कि दिया जाएगा किसी को वैसा ही जो दिया गया तुमको, या वो हुज्जत कायम कर देंगे तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू। कह दो बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है, देता है वो जिसे चाहता है, और अल्लाह कशाइश वाला और इल्म वाला है, खास कर लेता है वो अपनी रहमत से जिसे चाहता है, और अल्लाह मालिक है फजले अजीम का। और अहले किताब में से कोई ऐसा भी है कि अगर इमानत रख दे तो उसके पास ढेरों माल तो लुटा दे वो तुझको, और इनमें से कोई ऐसा भी है कि अगर इमानत रखे तो उसके पास एक दिनार तो ना लुटाए वो तुझको, मगर ये कि रह तू उसके सर पर खड़ा। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि नहीं हम पर उम्मियों के बारे में कोई माखसा, और बोलते हैं वो अल्लाह पर झूठ और वो जानते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि उनकी एक किताब में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने खुद ही से घर लिया हुआ था कि अगर कोई अहली किताब दूसरे, अगर कोई एक यहूदी दूसरे के कर्ज देता है या उसका माल लेता है तो वो उसको वापस लौटा देगा, अगर गिरी हुई कोई चीज मिलती है तो वो उसको वापस लौटाएगा, लेकिन अगर वो किसी और मुसलमान की है या किसी की है तो उसमें तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि क्यों झूठ बोलती हो उसके बारे में जिसने पूरा किया अपने अहद को और तकवा इख्तियार किया, तो बेशक अल्लाह महबूब रखता है मुत्तकियों को। बेशक वो लोग जो बेच डालते हैं अल्लाह के अहद को और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर, यही लोग हैं नहीं है कुछ हिस्सा उनका आखिरत में, और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह, और ना ही उनको देखेगा अल्लाह अकबर, और ना देखेगा उनकी तरफ क़यामत के दिन, और ना पाक करेगा उनको, और उनके लिए अजाब है दुख देने वाला। अल्लाह अकबर। देखिए कौन लोग हैं जो अल्लाह जो झूठी कसमें खा के छोटी सी बात पे अपने दीन को बेच देते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला की आयत का इनकार कर देते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे लोगों को जो अल्लाह से अहद किया, क्या अहद किया हम लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इतना बड़ा अहद करके फिर किसी और की बातों में आ जाए तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि उनको बड़ा दुख देने वाला अजाब है। और बिलाशुबा उनमें एक गिरोह है जो मोड़ते हैं अपनी जुबानों को किताब के पढ़ने में ताकि तुम समझो कि वो किताब में लिखा हुआ है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि नहीं है ज़ेब किसी बशर को कि अता फरमाए उसे अल्लाह किताब और हिकमत और नबूवत, फिर वो कहे लोगों
से कि हो जाओ बंदे मेरे अल्लाह को छोड़कर, बल्कि हो जो तुम अल्लाह वाले, क्योंकि तुम तालीम दिए गए हो किताब की, और इस बिना पर कि तुम पढ़ते और पढ़ाते रहते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ना ही हुक्म देगा वो तुमको कि बना लो तुम फरिश्तों और नबियों को माबूद, क्या हुक्म देगा वो तुमको कुफर का इसके बाद कि जब तुम मुसलमान हो चुके हो। और जब लिया अल्लाह ने अहद नबियों से कि जो अता करूंगा मैं तुमको कोई किताब और हिकमत, फिर आए तुम्हारे पास कोई रसूल तस्दीक करता हुआ उसकी जो तुम्हारे पास है, तो जरूर ईमान लाना होगा तुम्हें इस पर और जरूर मदद करनी होगी इसकी। फरमाया उसने क्या तुमने इकरार किया और कबूल किया इस पर मेरे अहद को? तो कहा उन्होंने हमने इकरार किया। फरमाया बस गवाह रहो तुम और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहने वालों में से हूँ। फिर जो फिर जाएगा इससे बाद इसके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर जो फिर जाए इसके बाद तो वही लोग फासिक हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कह के भेजा था और उनकी किताबों में भी ये लिखा हुआ था कि जब कोई दूसरा नबी आएगा तो तुमने उसका साथ देना है और उसकी मदद करनी है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये अपने अहद से फिर गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फासिकों को कोई मददगार नहीं होता। फिर क्या सवाए अल्लाह के दीन के वो तालिब है, हालांकि इसके फरमाबरदार हैं जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, खुशी से या ना खुशी से, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हम पर, और वो जो नाजिल किया गया इब्राहिम पर और इस्माइल, इसहाक और यकूब और उनकी औलादों पर, और वो जो दिया गया था मूसा और ईसा और अंबिया को, इनके रब की तरफ से नहीं करते हम कुछ भी फर्क किसी में। अब देखें कितनी दफा ये बात हम पढ़ चुके ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमारे लिए क्या है कि हम किसी एक में भी कोई फर्क नहीं करते, ना किताबों ना रसूलों में, हम सबको, हमारे दीन का हिस्सा भी यही है। हम मुसलमान ही नहीं रह सकते जब तक हम तमाम अंबिया और तमाम किताबों पर ईमान नहीं लाते, और हम इसी के फरमाबरदार हैं। और जो इख्तियार करेगा सवाए इस्लाम के कोई और दीन तो हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा उससे, और वो होगा आखिरत में खसारा उठाने वालों में से। क्योंकि हदायत दे अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया बाद अपने ईमान के, जबकि गवाही दे चुके थे वो कि ये रसूल बरहक है और आ गई हैं उनके पास वाज़ेह निशानियां, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। ये लोग हैं जिनकी सजा है और कि उन पर लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसान की, हमेशा रहेंगे वो उसमें, ना कम किया जाएगा उनसे अजाब और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े अजाब के बाद, इतनी डर के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सब कुछ माफ कर देंगे, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की इसके बाद और इस्लाह कर ली। देखिए एक तो तौबा होती है ना, हमें आदत होती है तौबा, तो अस्तगफिरुल्लाह 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 हम पढ़ते रहते हैं और फिर हम कहते हैं हमने तो तौबा की, अपनी करेंगे, फिर वही बात करते हैं, तो वो तौबा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की इसके बाद और इस्लाह कर ली तो यकीनन अल्लाह माफ फरमाने वाला और बहुत रहम करने वाला है। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया बाद अपने ईमान के और फिर गए अपने कुफर में, तो हरगिज नहीं कबूल की जाएगी उनकी तौबा, और ये लोग ही गुमराह हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और मर गए जबकि वो काफिर थे, तो हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा उनमें से किसी एक से जमीन भर सोना भी, अगरचे वो ले आए फिदिये में। यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब दुख देने वाला और नहीं होगा उनका कोई भी मददगार। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा की तौफीक दे दे और उस पे जमने की तौफीक दे दे, क्योंकि तौबा करना बहुत आसान है, हम बार बार कह देते हैं, लेकिन तौबा की वैसे तौफीक भी तो अल्लाह ही देता है ना। और फिर उस पे जमने की भी दुआ करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमें नेकियों में जमा देंगे। अब यहाँ पे हमारा तीसरा स्पारा भी खत्म होता है, इंशाल्लाह कल चौथा रोजा होगा और फिर इंशाल्लाह चौथा स्पारा भी हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।